लोग बहुत सारे लोग बोलते हैं कि संजय यादव जो है बाहुबली विधायक हैं। लालू यादव जी ने बोला, रे वो कहाँ है बदमसबा, बोला उसको ये भीड़ कहाँ से लाया, वो इतना कहाँ से इतना गाड़ी घोड़ा लाया। नमस्कार, कार इंटरव्यू के एक नए एपिसोड में फिर से आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ में गोड्डा के पूर्व विधायक संजय प्रसाद यादव जी हैं और लगातार अभी चुनाव का मौसम है तो उसको लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं और प्रदीप यादव के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। क्या माहौल है सर इस बार? देखिए, इस बार पूरा देश में इंडिया गठबंधन का माहौल है और इंडिया गठबंधन जो है बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। इस बार कहीं भी किसी मोदी जी का कोई लहर नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने जितना वादा किया उस टोटल का टोटल वादा झूठा था, बकवास था, एक भी जमीन पे नहीं उतरा। इसलिए कि किसान भी आक्रोश में है और सारे गरीब गुरबा सभी जाति सभी धर्म के लोग इस बार जो है मोदी जी का पसीना उतार रहा है। आप देख रहे हैं कि कई जगह का पूरे देश का कई राज्य का जो है मुख्यमंत्री, मंत्री, गृह मंत्री, सारे लोग उतरा हुआ है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जिस तरह की अगला बार हम लोग देखते थे, जहाँ जाते थे वोट मांगने के लिए, तो लोग कहता था कि भाई नीचे आप लोग को देखेंगे, विधानसभा में देखेंगे, ऊपर छोड़ दिए, ऊपर मोदी जी ठीक है, मोदी जी ठीक, मोदी लहर मोदी लहर। इस बार कुछ कम लग रहा है। कुछ कम नहीं, कहीं अभी तक हम इतना दौरा किए पूरे राज्य में, हम लोग को लगता है कि 14 में से 7-8 डिस्ट्रिक्ट तो हम घूरे, किसी डिस्ट्रिक्ट में हम नहीं देखे कि मोदी जी का कोई लहर हो। मोदी जी की खुद सभा, हम पलामू में थे और मोदी जी की सभा में लोग बोलता था कि 150-200 का 1.5 लाख 2 लाख का भीड़ होता था और मात्र 20-25 हजार भीड़ आया। मोदी जी को लास्ट में अपने से माइक में कहना पड़ा कि सिपाही तुम क्यों वहां पर रोक रहे हो आदमी सबको, रोड पे आदमी है उसको आने दो। तो सिपाही लोग देख रहा है उधर कि भाई किसको कह रहा है, रोड पे तो आदमी नहीं है। अच्छा, तो देखा कि भीड़ नहीं जुटा है, इसलिए कि हम ही लोग को कह रहा है कि भाई सिपाही लोग तुम यहाँ पे आके भीड़ लगाओ ताकि मेरा भीड़ दिखाई पड़े। इसलिए कि मोदी जी का जो है इस बार समाप्ति की ओर है। गोड्डा में क्या कहिएगा, सांसद जो यहाँ के निशिकांत दुबे हैं वो बोल रहे हैं कि एयरपोर्ट, एम्स, ट्रेन 9 लाख पार, कैसे इन सबसे? देखिए, निशिकांत जी बड़बोलिया नेता है, वो कुछ भी बोल सकता है, कॉर्पोरेट चलाता है, वो नेता नहीं है। अगर नेता रहता तो गोड्डा के लोगों के अभी जो आवाज निकल रहा है, बोला भाई एक बार ठकाए, 2 बार ठकाए, तीसरा बार ठका गया, अब क्या चौथा भी बार ठकाएंगे। इसलिए कि इस बार कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। निशिकांत दुबे ये बताए कि 15 साल में जो उनको संसद कोटा मिला, किस गांव में वो चापाकल दे दिया संसद कोटा से, किस गांव में एक नाला बना दिया, एक पीसीसी बना दिया, किसके दुख दर्द में आया, किसके शादी ब्याह में आया, किसके जो है क्रिया श्राद्ध में आया, किस घर में वो पूजा पाठ में आया। जो आदमी किसी गरीब के घर में एक गिलास पानी नहीं पिए, ये तो गोड्डा की महान जनता का बधाई देते, शुभकामनाएं देते हैं कि इतना होने के बावजूद भी लोगों ने उनको बार बार एमपी बनाते रहा 15 साल। लेकिन इस बार जो है लोग आक्रोश में है और इस बार कुछ मानने को तैयार नहीं है। इस बार गोड्डा का बेटा, गोड्डा का लाल, लोगों को इंडिया गठबंधन पे विश्वास है और इस बार हाथ छाप पे वोट करेगा और प्रदीप यादव जी का जीत सुनिश्चित है रिकॉर्ड मत से। अच्छा, इसलिए कि कोई निशिकांत दुबे का हवा नहीं। आपने बताया अभी रेलवे ये आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी जब रेल मिनिस्टर थे उसी समय सैंक्शन किए थे। गोड्डा के महान जनता ने आंदोलन किया था और जाके लालू जी को मनोनयन दिया था और उस आंदोलन के माध्यम से लालू जी ने रेलवे गोड्डा का सैंक्शन किया। हाँ, निशिकांत जी ने एक काम किया कि जो अडानी का पावर प्लांट लगा उसका कोयला कैसे अडानी पावर तक जाए। अच्छा। तो गोड्डा स्टेशन से वहां तक मोतिया तक जाल बिछाया, प्लांट तक रेलवे का, ये काम निशिकांत दुबे ने किया है। और जो एयरपोर्ट की बात करते हैं या प्लेन की बात करते हैं, ये किसान एरिया है, गरीब एरिया है, कमाता खाता है, तब यहाँ ट्रेन का भाड़ा जुटता नहीं है, प्लेन पे चढ़ने कौन जाएगा। तो ये जो है सीधा सीधी अडानी का जो प्लांट है उसका स्टाफ, उसका लोग कैसे आवे यहाँ जो है गुजरात से, उसके लिए व्यवस्था किया है।
ये कोई आम जनता के लिए नहीं किया है। आम जनता को चाहिए सिंचाई, आम जनता को चाहिए शिक्षा, आम जनता को चाहिए स्वास्थ्य, आम जनता को चाहिए रोजगार, आम जनता को चाहिए। मोदी जी ने जो 2 करोड़ नौकरी की बात किया था हर साल, वो नौकरी मांग रहा है। तो ये जुमलाबाजी कब तक चाहिए? लगा है पेट में भूख, आप दिखा रहे हैं मंदिर मस्जिद। हमको काम चाहिए तो आप दिखा रहे हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान। हमको रोजगार चाहिए तो आप कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान। भाई ये क्या है जुमलाबाजी? आज देश का अर्थव्यवस्था कितना बढ़ गया है ये सब लोग, आप लोग जानते हैं, आप ही लोग चलाते हैं। कि कांग्रेस आई के राज्य में, यूपीए गठबंधन के राज्य में देश का अर्थव्यवस्था क्या था और कितना कर्ज था, और आज जो है इंडिया गठबंधन में कितना जो है अर्थव्यवस्था बढ़ गया है। एक लोगों पे कर्ज है, एक उनके जो बेटा है उस पे कर्ज है, जो बच्चा पेट में है उस पे कर्ज चढ़ गया। देश तो गुलामी की ओर जा रहा है। बिल्कुल, देखिए IMF जो है 205 लाख करोड़ का जो है कर्ज भारत पे डिक्लेयर किया है, यानी कि उस हिसाब से 1,40,000 के लगभग प्रति व्यक्ति पे जो है कर्ज है। तो यही है। तो देखिए, चलिए, तो राजनीतिक बातें ये बाद में करेंगे। नहीं, राजनीतिक नहीं है, सही चीज है, राजनीतिक नहीं है। देखिए फैक्ट है, लेकिन है ना, इन सब चीजों से इधर आज कुछ और बात करने के लिए हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या गोविंद जी, आज हम लोग संजय यादव के बारे में कुछ जानना चाहते हैं कि संजय यादव कहाँ से हैं, संजय यादव कैसे गोड्डा पहुँचे। सबसे पहले आपका जन्म कब हुआ था? देखिए 1971 में मेरा जन्म हुआ था, और मेरा जन्म बड़ी ढाका बांका जिला में हुआ था। और हम, पिताजी आपके क्या करते थे? मेरा पिताजी पंचायत सेवक थे, और पढ़ाई लिखाई हम लोग किए, ग्रेजुएशन तक पढ़ाई किए। कहाँ से? गोड्डा से, बांका से किए, ग्रेजुएशन किए। हम तेलिया हाई स्कूल में पढ़े, तेलिया मिडिल स्कूल में पढ़े, फिर हाई स्कूल में पढ़े, फिर जो है मंदार विद्यापीठ से ग्रेजुएशन किए। राजनीति में आने का कब सोच लिया कि राजनीति में पहले भी सुने कि संजय यादव के बारे में सुने कि संजय यादव कभी स्टैंड में रहते थे, बहुत सारा कहानी सुनते हैं। क्या वो अफवाह है कि सच्चाई है? क्या है? सच्चाई है, इसमें कहीं दो मत है। संघर्ष हम किए हैं, चूंकि ढाका मोड़ जो चौक था वो बड़ी, वहाँ पे लोग गुंडागर्दी करता था। रात में जो लोग आते थे भोर में, चूंकि रांची, टाटा, बोकारो, धनबाद, भागलपुर से चूंकि लंबा सफर की गाड़ी चलती थी, और वहाँ जो स्टैंड किरानी लोगों का रवैया था वो बहुत ही बुरा रवैया था। और जब हम लोग जाते तो उस समय बचपन था, 12-14 साल उम्र मेरा होता होगा, और जो सिचुएशन वहाँ का देखते थे हमको अजीब टाइप का लगता था, और लगता था कि लोग गुलामी की ओर है और दोहन हो रहा है, लोगों को काफ़ी परेशानी थी। तो फिर हम लोगों ने जो है एक निर्णय लिए, हम लोग युवा वर्ग ने, कि भाई इस तरह से जो लोगों को मारपीट करता है, लोगों के साथ ज़बरदस्ती छेड़खानी करता है, ज़बरदस्ती पैसा वसूला जाता है, तो इसका हम लोगों ने विरोध किए। एक हम लोग युवा संघर्ष मोर्चा बनाए, उसका विरोध किए। उसमें कई लोग थे हम लोग के साथ, मनोज सिंह चंद्रवंशी थे, राजू सिंह थे, वो भी राजू सिंह भी चंद्रवंशी थे, सीताराम सिंह भी चंद्रवंशी थे, और कई लोग हम लोग थे जो मिलजुल करके इसका मीटिंग, मतलब स्टैंड में जो भी कुछ गलत हो रहा था उसके हम लोग विरोध करते थे, और राजनीतिक शुरुआत भी कहीं ना कहीं से वहीं से शुरू किए। और जब हम लोग विरोध किए तो स्वाभाविक है कि लोगों का जन समर्थन मिला। हम लोग को जन समर्थन मिलने के बाद लोगों का एक विश्वास जगा कि नहीं, ये छोटा सा बच्चा और जिस तरह से स्टेप ले रहा है समाज के लिए, इलाका के लिए, और जो आवागमन लोगों से बाहर के लोग जो आ रहे हैं, जा रहे हैं, चूँकि एकमात्र साधन था शंभूगंज, खेसर, फूली डूमर, अमरपुर, बांका, जो भी लोग बाहर से आते थे, बोकारो, रांची, टाटा से, तो ढाका मोड़ में ही उतरते थे। उसको कैसे सुविधा मिले, वो सुरक्षित कैसे रहे, उसके लिए हम लोगों ने जो है उसका बेड़ा उठाया, और हम लोगों ने उसको पुरजोर मदद किए। तो पॉपुलर होते गए। देखा छोटा बच्चा है, काम करने वाला है, तेज तरार है, और संघर्ष कर रहा है, लड़ाई लड़ रहा है, और जमीनी लड़ाई लड़ रहा है, सबके लिए लड़ाई लड़ रहा है। तो लोगों का सपोर्ट मिलते गया, तो हौसला बढ़ते गया। उसी क्रम में जो है एक साजिश के तहत जो है हमारे ही लोगों का हत्या कर दिया। उस केस में जो है हम लोग को फंसाया गया, मर्डर केस में फंसाया गया। फिर 4 साल हम जेल में रहे।
अच्छा। जेल में बांका जेल भी रहे हम, रिमांड होम बच्चा जेल भी रहे, अच्छा। और फिर हमको न्यायालय ने जो है फिर बरी किया 4 साल के बाद जुगलैंड एक्ट से। उसके बाद फिर हम आए, तो जब जिस दिन हम जेल से निकल रहे थे तो काफ़ी संख्या में लोगों की जो है जन समर्थन था। और इस चीज को लेके क्यों समर्थन एक लोग जो कर रहे देखा थे? गया कि भाई एक तो गलत तरीके से इनको फंसाया गया, इनका कहीं कोई दोष नहीं है, लोगों ने एक साजिश के तहत क्रिमिनल से हत्या कराया पैसा दे करके, और इस व्यक्ति को जो है उसमें जो है सम्मिलित कर दिया। तो लोगों को एक अंदर अंदर आक्रोश था, लेकिन दबे जुबान में लोग बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि हम जेल चले गए थे। लेकिन जिस दिन मेरी रिहाई हुआ उस दिन जो है जनसलाब था, जनसलाब था, सैकड़ों गाड़ी का काफिला था, लोग लाने गया था हमको। उसी दिन से जो है एक लोगों को लगने लगा कि नहीं, राजनीति में आना चाहिए, और लोगों को जिस तरह से मदद कर रहे हैं, ये लोगों को जन्मिन अंदर से जो है ऊर्जा मिला है, और लोगों का सहानुभूति और आशीर्वाद मेरे ऊपर है। तो फिर हम लोगों ने जो है उस समय जनता दल था पार्टी, हम लोग राष्ट्रीय जनता दल में जो है ज्वाइन किए। उस समय तनवीर हसन साहब थे युवा के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने हमको जिला का महासचिव बनाया, और जिला का जब महासचिव बनाया तो उसके बाद जो है हम धीरे धीरे जो है जिला में भी संघर्ष करने लगे, लोगों के बीच जाने लगे। पार्टी का जो दिशा निर्देश था, जो पार्टी का संदेश था, वो जनता में हम बताने लगे कि भाई हमारा पार्टी अगर मजबूत होगा, हमारी सरकार बनेगा तो हमारा ये काम होगा जो हमारा मैनिफेस्टो में था, सारे लोगों को बताने लगे। तो दिन रात पॉपुलर होने लगे। फिर गरीब अच्छा, लालू प्रसाद यादव जी से पहली बार कब मिले? हम लालू प्रसाद यादव जी से जब दूसरी बार हम जेल गए, झूठा मुकदमा में एक घर जला दिया गया था, उसमें अगलगी केस में हम जेल गए। जेल से जब निकले तो वहाँ पे विश्वसूत्री का उपाध्यक्ष बना था बांका जिला में रामदेव यादव, वो आए थे अपने भगना से, अनिल यादव भगना था, वो मिलने आए थे। तो उसी दरमियान उस समय जेल में भी हमको काफ़ी सहानुभूति थे, और जेल में हमको माने बहुत लोगों का हम भलाई करते थे। तो जेलर सुप्रिंटेंडेंट का भी जो है बहुत बड़ा योगदान मेरे ऊपर रहता था। उसी समय रामदेव यादव विश्वसूत्री के उपाध्यक्ष थे, तो वो आए थे अपने भगना से मिलने। तो उन्हीं से हमारी बातचीत हुआ। उनको फिर हम जो है ऑफिस में ला के बैठाए, उसके बाद बताया कि भाई अनिल का मामा, फिर अनिल से मुलाकात करवाए। उसके बाद उसी समय से बोला कि नहीं ये लड़का तो होनहार है। जब हम निकले फिर दोबारा जेल से, तो फिर जो है रामदेव यादव जी हमारे घर पे आया, अब बोला लालू यादव जी का बेलहर में प्रोग्राम हुआ है। अच्छा, पहला बार जब जनता दल था तब। उससे पहले आप लालू यादव जी को बस देखे नहीं, देखे भी नहीं थे, और हम जानते भी नहीं थे। जानते भी नहीं थे? जानते भी, नाम सुने थे, लेकिन उतना जानते नहीं थे। उस तरह से मुलाकात नहीं थी। तो उसके बाद जो है लालू यादव जी ने का जो प्रोग्राम रखा गया था, तो हम लोग गए पटना। फिर पटना जाके उनके आवास पे मिले, तो वहाँ से कुछ बैनर पोस्टर ये सब दिया। तो हम लोग जो है उस समय तो गाड़ी घोड़ी की सुविधा नहीं था, हम पूरा बोरा अपने माथा पर लोड करके ला करके बाहर लाए, फिर रिक्शा पर जो है लाद करके स्टेशन आए। स्टेशन से हम रामदेव यादव लोग सारे लोग फिर आए, फिर प्रचार करना शुरू कर दिए। उनका जो प्रोग्राम था डेट फिक्स था, तो जब उनका तय हुआ प्रोग्राम तो उसमें हम करीब 400 साढ़े 400 सब छोटी बड़ी लगा करके बस बेलहर ले गए थे। आदमी नहीं हट रहा था। तो लालू यादव जी ने बोले थे वहाँ अपने आवास पे कि बेलहर पहला प्रोग्राम दे रहे हैं, हम तो कभी जिला में प्रोग्राम नहीं दिए, भीड़ जुटेगा कि नहीं जुटेगा? तो हमने बोले थे कि अपार भीड़ जुटेगा बेलहर में। हाँ, बेलहर में पहला प्रोग्राम था जनता दल का। उस समय आप लालू यादव के, तो हम बोले थे कि अपार भीड़ जुटेगा। लालू यादव जी ने जब देखा वो सारा गाड़ी घोड़ा और भीड़, कहाँ से लोग गए थे सब? तो सारा बांका जिला का लोग था, बांका जिला का लोग था, सारे गरीब गुरुआ था, सभी जाति सभी धर्म के लोग। कितना लोग गए होंगे उस समय? काफी संख्या में लोग गए होंगे। हम समझते हैं कि हम लोग के एरिया से कम जो है 15 से 20 हजार लोग हम लोग के एरिया गए थे। हाँ, और लोकल भी जुटे थे। भीड़ कम से कम 40 से 50 हजार की भीड़ थी। आदमी को जो है समझ जाइए कि 1 इंच भी जगह नहीं था, खाली बाहर भीतर उतने भीड़ था काफी। उसी मंच से लालू यादव जी ने बोला, अरे वो कहाँ है वो बदमशबा, बोला उसको, ये भीड़ कहाँ से लाया, वो कहाँ से इतना गाड़ी घोड़ा लाया? तो रामदेव जी से पूछा, बोला सर वही जो लड़का गया था वही सारा ही लाया है, वही सारा व्यवस्था है। नहीं, बोलो उसको बुलाओ। बोला सर उस पर केस है तो DCSP पकड़ लेगा। बोला कौन DCSP पकड़ लेगा? बुलाओ उसको, कोई नहीं पकड़ेगा। फिर हमको बुलवाया मंच पर माइक में बोला कि बोलो
भाषण दो। भाषण देने जानते थे हम उस समय भाषण देने नहीं थे। हमारा पैर हाथ सब कांपने लगा। लालू जी उतना बड़ा आदमी के सामने हम खड़ा है, यही हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और उसके बाद भाषण देने बोल रहा है तो मेरा हाथ गोड़ सब कांप रहा था। लेकिन उसके बाद नहीं बोलो ना, कुछ बोलो, चलो नहीं कुछ बोलेगा, तुम बोलो पटना रैली जो हो रहा है, रैली में कितना गाड़ी ले जाओगे। बस हम वही बोले कि बस सब अपना मालिक लोग जो है गरीब गुरबा सब तैयार रहिए, हम सबको ले जाएंगे यहाँ से पटना रैली में 400 बस, सबको गाड़ी से खाना पीना खिलाएंगे। वही रैली में ले गए, रैली फिर हुआ, रैली में ले गए सबको। वहाँ पर जो है फिर वही तनवीर हसन साहब 1 हफ्ता के बाद हमको नोटिफिकेशन कर दिए, जिला के महासचिव बना दिए। उसके मतलब बाद आपका ये लालू यादव जो आपका ये देखे कि इतने लोगों को ये लेकर के आए, उसके बाद से ही देखा कि महासचिव बना दिए। हाँ, इसके बाद देखा टिकट विकट का भी बात फिर समर्थन किया। उस समय जो है सारे लोग बोला, काफी लोगों का। तो हम 95 में जो है लालू जी ने बोला था कि इसको कहीं से एमएलए लड़ाना है, लेकिन संजोग से चूंकि मजबूत आदमी को तो जानते हैं, जो पुराना रहता है वो उभरने नहीं देता है, कहीं ना कहीं कैंची चलाते रहता कि ये जब उभर जाएगा तो हमारा क्या होगा। तो वहां पर कैंची चला करके मेरा टिकट काट दिया गया, नहीं तो बाका से मेरा टिकट लालू जी ने फाइनल कर दिया था। उसके बाद जो है हम निर्दलीय लड़ गए। निर्दलीय में भी काफी भीड़ था। लालू जी ने कहा था कि हम जो है बाका प्रचार में नहीं जाएंगे, लेकिन चूंकि जब कैंडिडेट किसी पार्टी का हो जाता है तो उसका धर्म बनता है उसके प्रचार में जाना। तो लालू जी ने आ करके फुली डूमर जो एक ब्लॉक पड़ता था, मेरा 3 ही ब्लॉक पड़ता था उस समय, फुली डूमर, बाका और बाराहाट। तो लालू जी ने प्रोग्राम दे दिया फुली डूमर में, बोला जेकर हाथ में चक्का बा ओकर जीत पक्का बा। उस समय चक्कर छाप था हम लोग का। तो उस हवा में जो है हम बहुत मामूली वोट से हार गए, निर्दलीय लड़ रहे थे, जीप छाप था मेरा। लेकिन हम संघर्ष करते रहे, पार्टी नहीं छोड़े और लालू जी के साथ लगे रहे। फिर जो है 98 में शकुनी चौधरी जी को टिकट दिया, गिरधारी का टिकट काट करके। लालू जी ने स्पेशली बोला कि कहा संजय शकुनी भाई को टिकट दे रहे हैं, तुमको इसको मदद करना है, चूंकि गिरधरिया बदमाशी करेगा। हम बोले सर आपका आशीर्वाद रहेगा, कोई बदमाशी नहीं करेगा और सारे लोग आपके कहने पे चलता है, न कि किसी सांसद एमएलए के कहने पे। इसलिए कि गिरधारी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, आप इनको टिकट दिए हैं, हम लोग को जो आपका आदेश होगा उसको पालन करेगा। तो बोला कह रहे हम नॉमिनेशन में जाएंगे, बदमाशी नहीं करेगा। हम बोले सर चू नहीं कर पाएगा, आपका आशीर्वाद रहना चाहिए और जनसलाब रहेगा। लालू जी आए नॉमिनेशन में, फिर हमको आगे बैठा लिए, सुखनी बाबू लालू जी पीछे वाला सीट पे बैठे और मजबूती से हम लोगों ने जो है नॉमिनेशन किए। लालू जी ने भाषण दिए, उसके बाद जो है भाषण उषण दे करके गए। फिर हम लोग जो है पूरा लग गए सुखनी भाई को जिताने के लिए। शकुनी चौधरी को मात्र चूंकि थोड़ा सा यादव का उस समय सेंटिमेंट हो गया, कुछ वोट से, मामूली वोट से, 7-8 हज़ार वोट से वो हार गए। लेकिन लड़ाई मजबूती से दिए, चूंकि यादव एक तरफा उधर भाग गया, आधा से बेसी, इसके चलते नुकसान हुआ। लेकिन आज के डेट में अब कोई हवा नहीं है। और उसके बाद लालू जी ने टिकट जो है फिर 2000 में शकुनी चौधरी जब नहीं जीत पाए, लेकिन शकुनी चौधरी ने मेरे लिए लड़ाई लड़ा, कहा कि मेरा बेटा को टिकट नहीं मिले, लेकिन संजय को बांका जिला से टिकट कहीं ना कहीं मिलना चाहिए, ये कहीं से मिलेगा, ये जीतेगा। तो लास्ट में बोला भाई बांका लड़ाओ, कभी हुआ बेलहर लड़ाओ, कभी अमरपुर लड़ाओ। फिर लास्ट में लालू जी ने कहा रे पुरैया हाट यादव का गढ़ है, वहाँ 1 लाख यादव है, मुस्लिम है, आदिवासी है, हरिजन है, दलित है, हम लोग का तो वोट सब है, तो इसको पुरैया हाट लड़ा दो, तुम तैयारी करो पुरैया हाट। शकुनी बाबू ने कहा ठीक है पुरैया दिया, कोई बात नहीं, पुरैया लड़ो संजय। हम मान गए, गार्जियन थे, सारे गार्जियन का बात मानना था। हम कहे ठीक है। हमने हाजीपुर में अपना टाटा मैक्सी में रथ उथ सब बनवा दिए, पोस्टर वोस्टर सब छपवा दिए। अचानक जो है उस समय रंजन यादव का चलती था, प्रोफेसर को वही डील करते थे, रंजन यादव जी ने पुरैया हाट का टिकट प्रोफेसर फणिभूषण यादव जी को देके भेज दिया। हमको पता चल गया, हमने शकुनी बाबू को बोले कि ऐसा ऐसा बात है। बोला ऐसा कैसे हो गया? लालू जी ने बोला टिकट कैसे दे दिया, ये तो गलत हुआ। शकुनी बाबू ने कहा सुनो, हम लोग पूरे बिहार में अकेले लड़ेंगे चुनाव, हम अपने बेटा के लिए टिकट नहीं मांगे थे। जो लड़का मेहनती है, जो लड़का रात दिन लगा रहता है, लालू नाम भूलता नहीं है, पार्टी को भूलता नहीं है, उसका टिकट काट दिया। उनको भी काफी आक्रोश हुआ, गुस्सा में थे।
फिर लालू जी को पता चला, लालू जी दानापुर प्रचार में थे, भागे भागे आए, शकुनी बाबू के यहाँ आए, लेकिन शकुनी बाबू तब तक हम लोग दूसरे जगह कहीं चले गए थे। स्वास्थ्य मंत्री थे सुरेंद्र सिंह, उनके घर पे बैठे थे, और शकुनी बाबू की पत्नी उस समय एमएलए थी, पार्वती देवी जी। तो फिर बोला बुलाइए, तो चूंकि शकुनी बाबू भी गुस्सा में था, बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं करेंगे, कोई समझौता नहीं करेंगे, ये लोग ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, जो होता है राजनीतिक में। फिर बहुत समझाए बुझाए, फिर हमको बुलाए, सब लोग हम लोग आए शकुनी बाबू के आवास में, सब लोग सारे लोग वहाँ पर बैठ के बातचीत हुआ। बातचीत के दरमियान में रंजन जी को बोला ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको, जो है अपना डिस्कस हुआ। तब लालू जी बोला कि बुलाओ, डीएमएसपी को लगाया, फरीभूषण को बुलाओ, टिकट लेके वापस लाओ, संजय वहाँ लड़ेगा। उसके बाद डीएमएसपी को फ़ोन किया देखभर का, उसको बुलवाया, फिर उसको ला रहा था। हम ही कहे कि नहीं विवादित में हम नहीं पड़ेंगे, चूँकि थोड़ा सा लोग गलत रूमर करेगा, संजय यादव दबंग है, टिकट छीन लिया, ये करेगा वो करेगा, हम ये कचरा में पड़ना नहीं चाहते हैं, और हम इस नेचर के हैं भी नहीं। हमको नहीं हो कहीं दूसरे जगह से लड़ा दीजिए, लेकिन हम आप यहाँ नहीं लड़ेंगे, जब टिकट दे दिया तो उन्हीं को लड़ने दीजिए। उस समय आपको भी लग रहा था कि कहीं से भी लड़ेंगे? हाँ, ना कॉन्फिडेंस था, हमारा कॉन्फिडेंस पूरा भागलपुर कमिश्नरी और संथाल परगना में मेरा एक अपना वर्चस्व था युवा में, चूंकि हम हमेशा सोशल काम करते रहे, गरीब गुरबा के बीच रहे, जहाँ जहाँ गरीब गुरबा की जरूरत पड़ा, जहाँ किसी बात को लेकर के, किसी मुद्दा के लेकर जो जन्मीन रहता था, हम उसकी लड़ाई लड़ते थे, चाहे वो किसी जाति के लोग हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं रहता था, हम उसके काम में आते थे, उसके लिए लड़ते थे। तो लालू जी ने बोला अरे चकाए लड़ जाओ, हम बोले ठीक है लड़ा दीजिए, जहाँ से लड़ जाओ। फिर बोला जरमुंडी लड़ जाओ, हम बोले ठीक है लड़ाइए। लास्ट में बोला रे गोड्डा लड़ जाओ, हम बोले पूरे बिहार में जहाँ से टिकट देना है आप दीजिए, संजय यादव चुनाव जीत के आएगा। तो उस समय रजनीश आनंद, हेमंत और मनीष आनंद का दोस्ती था साधु जी से, ये लोग पैक्ट हो चुका था। चूंकि हम रघु बाबू के लिए टिकट गोड्डा का मांग रहे थे कि रघु बाबू को गोड्डा लड़ा दीजिए और हमको पुड़ारिया लड़ा दीजिए, तो दोनों सीट हम लोग जीत जाएंगे। लेकिन जो वहाँ का सिचुएशन बना, उस सिचुएशन में बोला कि उधर से परवी भी हो गया कि संजय यादव को टिकट मिल जाएगा तो हम जीत जाएंगे आराम से, रजनीश आनंद जी और मनीष आनंद जी, फिर साधु जी का दोस्त थे, साधु जी का उस समय चलती था। तो बोला रे वो जो है वो एक मैथिल लोग जो लड़ता है वहाँ से बड़ी दबंग है, बड़ा शोषण करता है गरीब गुरबा का। तो बोला कहाँ? बोला अरे है ना वो जो लड़ता है, क्या नाम है उसका, जिसका होटल है पटना में, कौन होटल है वो पटना स्टेशन में? तो बगल से बोला आनंद लोग होटल। बोला हाँ हाँ, क्या नाम है उसका? तो मनीष आनंद। कहाँ से लड़ता है? तो गोड्डा से। बोला इसको गोड्डे से लड़ा दो। उधर भीतर से पैक्ट हो गया था, तो बोला गोड्डे से लड़ा दो। तो बोले हम ठीक है गोड्डे लड़ा दीजिए, हम तो बोल दिए पूरे बिहार में जहाँ से टिकट देना है दीजिए, हम चुनाव जीत के आएंगे। तो तुरंत आनंद फानन में चूंकि सब चीज़ था ही, गोड्डा का सिंबल दिया हमको, गोड्डा का सिंबल दिया, तो हम वो सिंबल तुरंत लेके दूसरे को दे दिए कहीं यो सिंबल नहीं छीना जाए, यो फिर दूसरे को नहीं दे। हम दे करके दूसरे को भेज दिए, चूंकि तेज बीरेन के थे ही हम। कब टिकट ले कब दे दे उसको तो चलते रहता है ना, चलते रहता है। उसके बाद जो है बात हुई, उसके बाद जो है हम लोग बोले कि भाई इसको भरो, सिंबल दिया, सिंबल लेके भेज दिए। उसके बाद हम आए वहाँ से भागलपुर स्टेशन उतरे। उस समय प्रदीप जी भी उसी ट्रेन में था, वो भी बीजेपी का टिकट लेके आ रहा था। और बीजेपी का जब टिकट लेके आ रहा था तो दोनों आदमी थे, बातचीत हुआ तो बोले भी कि नहीं संजय बाबू ये ठीक हुआ कि हम पुड़िया लड़ेंगे, आप गोड्डा लड़िएगा, ठीक रहेगा, अच्छा मैसेज जाएगा। क्योंकि अपने में दोनों लड़ते तो किसी एक का हार जीत होता, अब दोनों दो जगह है तो चलिए दोनों आदमी मिल के लड़ते हैं। वो भी बीजेपी था। उस समय प्रदीप जी का वातावरण व्यवहार बहुत अच्छा था, और अभी नहीं है। और नहीं हम कैसे कहा भी नहीं है। बीच में गड़बड़ाया था, बीच में गड़बड़ाया जब सरकार, जब राज बंटवारा हुआ तो राज बंटवारा होने के बाद पहले तो हम लोग चुनाव जीते दोनों आदमी, 17 दिन में चुनाव जीते। 17 दिन का क्या कहानी? 17 दिन में कैसे चुनाव? रात दिन भागलपुर से, रणनीति था, और भागलपुर से जब हम चले तो एक जनसलाब चला, पूरा एरिया हम लोग घूरे, और जो एरिया घूरे, जो एरिया का दुर्दशा था, जो बदहाली था, रियल में हम लोग को लगता था कि मैंने आज भी अंग्रेजों का शासन था। जबकि वहाँ से आदरणीय कैरव झा जी चुनाव लड़े, आदरणीय हेमंत झा जी विधायक रहे, मंत्री रहे,
रजनीश आनंद भी रहे, सुब्रता भी रहे, लेकिन स्थिति बड़ी ही बुरा था इलाके का। एक गांव में रोड जाना नहीं था, एक गांव का पुल पुलिया नहीं था, सिंचाई का व्यवस्था उतनी खराब था, शिक्षा की व्यवस्था उतनी खराब था। लेकिन जिस तरह से लोगों में एक भावना था और लोग डरा हुआ था, सहमा हुआ था कि रजनीश आनंद से नहीं पार पाएगा, चूंकि इनका वर्चस्व है, दबंग है और हर तरह से मजबूत है। एक भयानक था, इसके डर लोगों को लगा हुआ। हमने कहा किसी को डरने की जरूरत नहीं है। बोला हम लोग कितनों वोट दे देंगे, वोट तो निकलेगा हाथे छाप का रजनीश आनंद। हम बोले इस बार विश्वास कीजिए, आप लोग वोट दीजिए और वोट की हिफाजत करना मेरा काम है। इसलिए कि हम भी चुनाव लड़ने आए हैं, वोट लूटने तो हम किसी को नहीं देंगे, इतना जान लीजिए, चाहे वो कोई क्यों नहीं, किसी भी सूरत पे वोट लूटने नहीं देंगे, ये आप विश्वास कीजिए। और हम अपने हिसाब से अपने लड़का लोगों को हर जगह लगाए कि हमको लूटना नहीं है, जो लूटेगा उसको हमको बचाना है, ताकि हम जो आम पब्लिक में आश्वासन दिए हैं वो लोगों ने को विश्वास हो जाए कि सही माने में संजय यादव जो बोलता है वो करता है। और हर बूथ पर हम 10-10 सेना, 12-12 सेना अपना दिए, जहां बूथ लोग लूटता था सारा चिन्हित था, कौन कौन सा बूथ वो लूटते हैं, सारे बूथ पर हम अपना आदमी दिए और बड़ी बढ़िया से वोट भाट हुआ। और हमको उसी दिन विश्वास हो गया था, चुनाव के दिन ही, कि हम चुनाव जीत गए। चूंकि जब ये लोग घूरते हुए आया बसंतराय में, एक तरफ हम बैठे थे, एक तरफ रजनीश आनंद बैठा था, दूसरी तरफ मनीष आनंद बैठा था, और इन लोग को जो समीक्षा किया, उसमें समीक्षा में देख लिया कि चुनाव हम इस बार हार चुके हैं। उसी आक्रोश में आके हमारे जिला अध्यक्ष जयप्रकाश नारायण यादव जी को बड़ी बुरा तरह से चौक पे मारा था, जो बहुत हंगामा हुआ। चूंकि उन लोग का मेन था कि अध्यक्ष को मार के सेंटीमेंट बिगाड़ दें, क्योंकि उस समय उसकी ताकत थी, परवी थी, एसपी उसी का था, डीसी उसी का था, डीआईजी उसी का था, कि ये आदमी पे झूठा केस हो जाएगा और जब हम झूठा केस कर देंगे ये भाग जाएगा, फिर हम जो है काउंटिंग हॉल में बरगला उगला के हम अपना चुनाव जीत लेंगे। लेकिन हम अपने आदमी को बड़ी संयम में रहने के लिए कहे कि भाई काउंटिंग तक आप लोग दम मारो, काउंटिंग के बाद फिर हम इससे फैसला कर लेंगे। चूंकि ये प्लानिंग इसका यही है कि संजय यादव किसी तरह का स्टेप ले ले और इस पर केस हो जाए और फिर जो है ये काउंटिंग हॉल में नहीं आवे, फिर हम इसका यूज कर ले और फिर बरगला के हम चुनाव जीत जाए। तो हमारे लोगों ने भी इस बातों को मेरा मान गया और शांत होकर फिर हम जयप्रकाश जी को बांका से रेफर कर दिया, गोड्डा से रेफर कर दिया, तो हम सीधे भालपुर ले गए। भालपुर में इलाज करवाए, 4 दिन 5 दिन इनको लगा इलाज करवा के, थोड़ा ठीक हुआ तो लाए। उसके बाद मेरा कंटिन्यू जो है चलते रहा, काउंटिंग हुआ, काउंटिंग में जो है हम लोग चुनाव जीत गए। जीतने के बाद जीते थे करीब 12,500 वोट से जीते थे हम, 32,500 के लगभग वोट लाए थे और 22,000 वोट बीजेपी के दुखमोचन चौधरी जी लाए थे और रजनीश आनंद 17,000 वोट लाए थे, वही 17,500 वोट रघु मंडल लाए थे, प्रेमनंदन मंडल भी जेएमएम से थे, वो भी 16-17,000 वोट लाए थे करीब। इस तरह का वोट हुआ था और हम जो है 12,500 वोट से लगभग चुनाव जीत गए। तो पूरा जनसैलाब था, उसमें काफी हमारे लोगों को परेशान भी किया गया। हाजत में भी करीब बंद कर दिया था, 15-20 आदमी को मेरा कार्यालय से लाके कार्यालय में छापा मार दिया था। बहुत पुलिस जितना नंगागिरी करना था सारा नंगागिरी किया, लेकिन परेशान किया। लेकिन हम ठान लिए थे कि जब तक हम चुनाव जीतेंगे नहीं, हम कोई स्टेप नहीं लेंगे। मेरा एक ही मकसद था, गोड्डा को आजाद दिलाना, गोड्डा का कैसे विकास हो, गोड्डा स्वतंत्र होकर कैसे जिए, हमारा यही भावना था और उसी भावना से हम आज तक काम करते रहे। गोड्डा के लोगों ने मुझे चुनाव जिताया, फिर काफी जुलूस निकला, फिर थाना भी घुसे, हमारे आदमी को भी सब छोड़ा। उसके बाद फिर लगातार हम अपने जनता के बीच, अपने मालिक के बीच है। चलो उसके बाद से गोड्डा का सफर आपका शुरू रहा और अब तक गोड्डा में ही चल रहा है। और लोग बहुत सारे लोग बोलते हैं कि संजय यादव जो है बाहुबली विधायक हैं, बाहुबली नेता हैं, उसको लेकर क्या कहिएगा? और पिताजी लोग भी बताते हैं कि एक बार है ना एसपी ऑफिस में कांड वांड हुआ था, फिर विधानसभा भी मामला पहुंचा था, बहुत तरह का मामला हुआ था, इस तरह का भी बताते हैं। तो क्या था? बाहुबली होना खराब थोड़ी है। हाँ, बाहुबली का मतलब है कि जनता का सेवा करना, जनता पर जहाँ आफत आ रहा है, जनता का जहाँ विकास नहीं हो रहा है, जनता का जहाँ आवाज को दबाया जा रहा है, और उसके लिए अगर आप जवाब बन के उभरते हैं
तो उसको अगर बाहुबली कहता है तो समझो हम बाहुबली हैं। हम तो कहा था चुनाव के दरमियान में बाजार में मीटिंग करके पूरा बनिया समाज मारवाड़ी समाज में कहे थे, उन लोगों ने कहा कि यहाँ तो गुड्डा में आतंक है, गुड्डा में हम लोग का कपड़ा ले जाता है पैसा नहीं देता है, जूता ले जाता है पैसा नहीं देता है, हम लोग के साथ डिमांड किया जाता है, नहीं पैसा देने पर गोली बम चलाया जाता है। हमने उनको अग्रसेन भवन में आश्वासन दिया, स्वस्थ किए कि ये आप जान लिए संजय यादव जिस दिन चुनाव जीत जाएगा, अगर आपका एक घर भी ले जाएगा, आपको कोई एकार मार देगा तो संजय यादव राजनीतिक से संन्यास ले लेगा। आप एक बार विश्वास करके देखिए। आज लोगों ने तो हम ही को कह रहा है क्रिमिनल है, चोर है, डकैत है। तो भाई जब इतना दिन आप लोगों ने इंसान को वोट दिए और वो आपकी हिफाजत नहीं कर पाया, तो एक बार क्रिमिनल को ही वोट दीजिए। आप समझिए हम क्रिमिनल को ही दे रहे हैं, क्या लूट के ले जाएंगे 5 साल में? समझिए ले जाएगा जितना लूट के ले जाएंगे। उसके बाद जो है लोगों ने मेरे बात पर विश्वास किया और आज तक बाजार का एक सुइया कोई नहीं उठा पाया। आज अगर 24 घंटा दुकान खुला भी रहता है तो किसी की ये हिमाकत नहीं कि उसका सामान लेके उसको पैसा ना दे, उससे रंगदारी वसूले, उसका कपड़ा ले जाए, उससे का जूता ले जाए या किसी प्रकार की और शब्द बातों का इस्तेमाल किसी दुकानदार से कर ले, ये किसी की हिमाकत नहीं है। क्योंकि हम जो आश्वासन दिए थे वो किए और इसी को हिफाजत करने वाले लोगों को उसकी ताकत को बरकरार रखने के लिए, उसकी जुबान को बरकरार रखने के लिए, उसके अधिकार को बरकरार रखने के लिए अगर मुझे बाहुबली कहता तो हम ऐसे लोगों का बाहुबली है जो गुंडा तत्व के लोग हैं, उसको समाप्ति ले जाए, उसको समाप्ति कर दें, तो ऐसे लोगों के लिए बाहुबली बनना कोई गुनाह नहीं। अगर बने तो बने, लेकिन जनता अमन चैन है। जनता हर लोग अगर जुबान पे संजय यादव का नाम ले रहा है अच्छे से, तो हम समझते हैं कि हम बाहुबली हैं तो भी ठीक है। आज अफसर लोग का जो मोनोपोली था, किस तरह से यहाँ अफसर का मोनोपोली टूटा। नहीं तो क्या करता था पहले, दरोगा जी आते थे, झूठा केस में उठा के ले गया और उससे 10,000 5,000 2,000 लिया, छोड़ दिया। आज ये सब चीज तो नहीं हो रहा। यही है हकीकत, यही है लड़ाई और यही लड़ाई हम लड़ते रहे। अब इसको बाहुबली कहे या जो कहे। चलिए अंतिम सवाल एक आपसे ले लेते हैं कि आप संजय यादव कैसे पिता हैं, क्योंकि आपके बेटे से रजनीश से भी बात हुई थी कुछ दिन पहले। उन्होंने कहा कि आज तक पिताजी ने एक थाप उनको आज तक मारा नहीं, लेकिन पापा से हम बात करने में बहुत कतराते हैं, डर लगता है थोड़ा। मतलब नहीं ऐसा नहीं है, देखिए संस्कार घर से मिलता है। मतलब हम जैसा संस्कार देंगे वैसा होगा। तो बच्चा लोग को हम अच्छे स्कूल में पढ़ाए, शुरू से DPS में पढ़ाए, रांची में, फिर सफायर में पढ़ाए, लंदन तक का सफ़र कराए, लंदन से MBA कराए। तो ग्रेजुएशन दिए। तो बच्चा जैसे हम पिताजी का कदर करते हैं तो हमारा बच्चा भी तो हमारा कदर करेगा। आज भी हम पिताजी के सामने नहीं बैठते हैं, उनके सामने कुर्सी लगा कर नहीं बैठते हैं। आज भी वो गर्म हो जाता है तो हम लोग हट जाते हैं, कभी उनका जवाब नहीं देते हैं, चाहे गलत हो या सही। अगर बाद में अगर गलत पे भी अगर वो डांटते फटकारते हैं तो उनको अपने आप एहसास होता है, लेकिन हम उस जगह से कट जाते हैं कि नहीं पिताजी गर्म है, हो सकता है कोई बात होगा या कहीं किसी ने शिकायत किया होगा। तो स्वाभाविक है जो हमने पिताजी से मार खाए हैं कि नहीं खाए? निश्चित खाए, बहुत खाए हैं। क्या गलती करते थे? अरे हमारा जो बचपन का नटखट बदमाशी होता है वो करते थे। कभी हम लोग जब पढ़ाई करने के लिए स्कूल भेजता था, कभी हम लोग जुआ खेलने लगते थे। मतलब आप बदमाश थे? हाँ, थोड़ा सा नटखट थे तो पिताजी मारते थे। ऐसा नहीं था कि पिताजी मारते थे और फिर समझाते भी थे, प्यार भी करते थे, क्योंकि पिताजी का उद्देश्य ही था कि मेरा बच्चा पढ़े लिखे, अच्छा अफसर बने। इस हिसाब से पिताजी अपना डांट फटकार करते थे और हम हमारे लिए करते थे कि भाई हमारा बच्चा सुधरे, हमारा बच्चा पढ़े, हमारा बच्चा जो है आगे बढ़े, सर्विस करे, नौकरी करे, अच्छा रिजल्ट लाए। ये पिताजी का सोच था, इसलिए करके उनका फर्ज था। आज आप रजनीश को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि वो भी क्षेत्र में आपका लड़का है, घूम रहा है और पूरे तरह से अब लोग जो है वो आ जाते हैं, उनको बोल रहे थे कि अब हम जहाँ जा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि अब हमको भी लोग पहचानने लगे हैं पिताजी के। देखिए ये अच्छी बात है, माँ बाप के संस्कार से ही बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो मेरा माँ बाप ने जो हमको शिक्षा दिया, संस्कार दिया, उससे हम आगे बढ़े। आज हम चारों भाई जो है, आज देख लीजिए, एक भाई टीचर है, एक मतलब अच्छा ठेकेदारी भी कर रहे हैं, अच्छा कंपनी भी है। बड़े भाई लगातार 30 साल से मुखिया है, भाभी मुखिया है। आज छोटा भाई देखिए
वो जो है बेलहर से विधायक हैं, 2 बार एमएलसी रहे, 1 बार निर्दलीय पंचायती राज का एमएलसी हम लोगों ने निर्दलीय बनाए। तो समाज में अच्छा काम किया, अच्छा पकड़ बनाए, तभी तो समाज आते हैं, तभी तो समाज साथ दे रहे हैं। आज जिस तरह से जनसैलाब उमड़ रहा है, ये मेरा कर्म है। आज जहाँ हम जा रहे हैं हमको उतना इज्जत मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, क्योंकि हमने भी उनको इतना इज्जत उतना प्यार दिया है। उसके हर बुरे वक्त पर, हर मुसीबत पर खड़ा रहे पूरा परिवार, तभी आज पूरा का पूरा परिवार पॉलिटिशियन। आज हमारी वाइफ देखिए, निर्विरोध, चेहरा नहीं देखा लोगों ने, जिला परिषद बना दिया और लोगों ने चेयरमैन तक बना दिया। 5 साल चेयरमैन रहा, कहीं दाग नहीं लगने दिया। आज मेरी जो है भबऊ जो है जिला परिषद लगातार 4 टर्म से है बिहार में, बांका में। तो देखिए जनता में काम करते हैं, जनता में अच्छा छवि है तभी तो देता है। कोई लूट खसूट के थोड़े बन पाइएगा, वो जमाना चला गया जो लोग पहले करता था, बाहुबली लोग। हम लोग जनता के दिल में राज करते हैं, जनता पे विश्वास है, जनता पे आस्था है, और उसी विश्वास से आज हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ में संजय प्रसाद यादव, और सुना आपने इनकी बचपन की कहानी, पिताजी के बारे में, बेटे के बारे में क्या बोलते हैं, और इस बार बोल रहे हैं कि प्रदीप यादव यहाँ से जीतेंगे, इनका कहना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने हमें समय दिया, और आगे फिर किन्हीं से मिलेंगे और फिर से उनकी भी कहानी आप तक पहुँचाएंगे। तमाम जानकारी के लिए, खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।